हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी होली। वैसे हमारे गोरखपुर में होली कल है 26 तारीख को। आप लोगों के यहाँ मेरे ख्याल से आज ही होगा। कई जगह ना आज ही है। तो ये हो जा रहा है कि कोई भी त्योहार 2 दिन हो जा रहा है। फिर भी होली की बात है तो मैं आप लोगों को जरूर छोटी सी बात रिमाइंड कराऊंगी कि भाई त्योहार का सीजन है, तो इसमें बच के रहना है। और आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना है। आप त्योहार मना रहे हैं, मानती हूँ। साल भर का त्योहार है, एक ही दिन आता है, लेकिन ये हर साल आएगा। लेकिन आपके सामने जो वैकेंसी है वो शायद एक ही बार आएगी, और ये जो समय है वो जो बीत रहा है वो वापस नहीं आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो कोशिश यही करिए ना कि अपने आप को एक कोने में बंद कर लीजिए। मत मतलब रखिए ज्यादा। थोड़ा सा शुभ के लिए जो काम करना है, रंग वगैरह लगा लिया, अबीर लगा लिया, रंग बात नहीं करूंगी, अबीर लगा लिया, ठीक है। पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। हाँ, मेरी बहनें जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी घर का, वो कहेंगी ना कि नहीं हो पाएगा दीदी, क्योंकि वो ससुराल में है तो उनको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ये सोच लेंगी कि नहीं, मुझे कुछ भी करके पढ़ना तो है, कुछ भी करके इसी में समय निकाल के मुझे पढ़ना तो है, अपने लिए समय देना ही देना है, तो आप कर लेंगे। जब ये हो जाता है ना, कुछ भी करके मुझे ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था बनी जाती है। तो माइंड में ये चीज रखिए कि आप इस समय तैयारी के दौरान चल रहे हैं, ठीक है। और बीच में ये जो चीजें हो रही हैं, इसको मतलब सेकंड नंबर पर रखिए। पहला आपका इसमें क्या चल रहा है? तैयारी चल रही है, तो ये सब चीजें भी देखना जरूरी है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ाई जरूर करिएगा। थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा बाकी चीजों पे, क्योंकि जितना ही उलझेंगे उतने ही ज्यादा उलझते चले जाएंगे दूसरी चीजों में। और पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है, अगर आप सफल होना चाहते हैं रियली में, लाइफ की भी मैं बात करूं, और मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई की भी, एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या कोई भी आप जिस काम में हाथ डाले हैं, सफल होना चाहते हैं या लाइफ में ही अपना सुखी परिवार चाहते हैं, तो एक काम गलती से भी ना किया करें, दूसरों के चक्कर में ना रहा करें। जैसे मेरे पे ऐसा कमेंट आता है, मैं सबको मिला के बात कर रही हूँ, कमेंट की बात में कर रही हूँ, कि ऐसा आता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो दूसरों में ही उलझे रहते हैं। क्या कि उनको तो आरक्षण मिल गया तब उनका हो गया, उनको तो ये हो गया तब उनका हो गया, उनकी तो ये कास्ट थी इसलिए हो गया, उनको तो ये सुविधा मिल गई, उनके घर में ऐसी चीजें थी, आप तो यहाँ रहती थी, आप तो वहां रहती थी, मेरे साथ तो ये दिक्कत है। मानती हूँ आपके साथ बहुत दिक्कत है, आपके साथ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन करने वाले ऐसी सिचुएशन में करते हैं। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आंख से अंधे हैं, बहुत तब भी मुझसे भी आगे निकल चुके हैं, बहुत सारे लोगों से भी आगे निकल चुके हैं। तो ये एकदम से समझिए कि हमारा दिमाग है ना, वो आराम खोजता है, कहीं ना कहीं से वो बहाना खोजता है कि हमें मेहनत ना करना पड़े। अगर आप इन सब चीजों में पढ़ेंगे, दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे कि अगले का तो ऐसा सिचुएशन तब उसने कर लिया, और आप ये सोच के अपने आप को सांत्वना देंगे ना, संतुष्टि देंगे, तो वही बात है कि दिमाग चाहता है कि आप कहीं ना कहीं से कोई बहाना खोज के आइए कि आपको मेहनत ना करना पड़े, तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो दूसरों के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। हाँ, अपडेट रखिए अपने आप को कि अगला कहाँ तक तैयारी कर रहा है, मुझे उसको पीछे करना है। अगर अगला का नंबर 20 आ रहा है तो मुझे 30 नंबर ला रही है, अगला ऐसे पढ़ रहा है तो मुझे मतलब कहीं से आपको पीछे ना पड़िए किसी के चक्कर में ना, आप अपने ऊपर उतना फोकस करेंगे तो आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, जब से मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया तब से मैंने ये देखा ना कि मैं इंप्रूव कर पा रही हूँ, अच्छे से हर काम कर पा रही हूँ। तो इसीलिए गलती से भी ये काम ना करें। अब बात आती है पढ़ाई लिखाई की। आप तैयारी करते हैं, सिलेबस बड़ा लगता है, चीजें कठिन लगती हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मानसिक बहुत ज्यादा आप परेशान है मानसिक तौर से, और क्या कहते हैं कि लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, आप बहुत टेंशन में है, कहने का मतलब ठीक है, आपका मन ही पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, दुनिया भर की समस्याएं आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या करिएगा, चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, 2-3 चीजों को अपने पढ़ाई में शामिल करिए ही करिए। जैसे मुझसे कोई अगर ये पूछेगा कि पूछते ही हैं लोग कि आप कितना पढ़ती थी, कितने देर तैयारी किया जाए तो हो जाएगा, तो मैं तो यही कहूंगी ना कि डेली करना पड़ेगा आपको, डेली। किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे आज नहीं करना है। देखिए मेरी तबीयत बहुत खराब है, कल भी बहुत खराब थी, मैं दवा खाई हूँ, और जैसे मुझे बेटर फील हुआ मैं अपने काम करने लगी हूँ। लेकिन जब मैं तबीयत खराब थी तो ऐसा नहीं था मेरा काम रुका हुआ था, मेरा काम चल रहा था। तो ये मैंने अपनी आदत में शामिल कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो काम जो करना है तो वो करना है। तो आप लोगों को भी ये चीज सोचना पड़ेगा। आप जिस दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस का पहला टॉपिक उठाते हैं, उस दिन मान लीजिए, मैं मानती हूँ कि पहले दिन थोड़ा सा हर चीज थोड़ा हार्ड लगता है, कम पढ़ाई हुई होगी, लेकिन आपका आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि अंतिम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपकी स्पीड से लेकर सारी चीजें दुगनी तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ जानी चाहिए।
आप रोज का टारगेट सेट करिए कि आज मैंने इतना पढ़ा तो कल मुझे 10 मिनट ज्यादा ही पढ़ना है। आज मैंने एक टॉपिक तैयार किया तो कल मुझे डेढ़ कहते ना कि एक टॉपिक तैयार किया, दूसरे का भी मैंने आधा पढ़ लिया या 2 टॉपिक तैयार कर लिया। हमेशा आपका एम ये होना चाहिए, रोज का मैं बता रही हूँ, कि कुछ ना कुछ आप ज्यादा करें, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। एक चीज और शामिल करना आपको एग्जाम पढ़ाई के लिए। देखिए बहुत ही जरूरी है मोटिवेशन। अब आप खोजते हैं दूसरों से मोटिवेशन खोजते हैं, शायद आप लोग मेरी वीडियोस भी इसीलिए देखते हैं। लेकिन मैं बताऊं ना कि अपने अंदर से वो मोटिवेशन लाने का प्रयास करिए सुबह ही सुबह। सुबह ही सुबह जैसे ही आप उठते हैं, गर्म पानी वगैरह पीते हैं, एकदम आप रिलैक्स होकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, ये अपने नियम में लगाइए कि सुबह उठ के आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी आप जॉब करते हैं, चाहे मैं भी जॉब करती थी, लेकिन मेरा नियम था कि मैं स्कूल जाने से पहले आधे घंटे का समय अपने रिवीजन के लिए जरूर देती थी, क्योंकि वो करना ही करना है, सुबह आपको करना ही करना है। तो नियम बनाइए, चाहे जितने बजे भी आप उठते हो, रात में टाइम दीजिए, और सुबह जब भी उठते हैं आप, तो आप ये सोचिए कि आधे घंटे ही सही, काम करने से पहले, बाकी के काम करने से पहले, घर के काम करने से पहले मुझे आधे घंटे 2 ही 4 पेज मुझे रिवीजन करना है। अब सुबह उठ रिवीजन करने से पहले मैं बता रही हूँ, ये रिवीजन करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले आप अपनी आंखें बंद करिए और थोड़ा सा एक हसीन सपना देखिए। हसीन सपना ये देखिए कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं सबको किस तरह से खुशियां अपना दे रही हूँ, दे रहा हूँ, किस तरह से अपने फैमिली को मैं बता रहा हूँ, किस तरह से अपनी लाइफ में आगे जीऊंगा। अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो क्या होगा, मेरे पास पैसे रहेंगे, मेरे पास सब कुछ रहेगा। थोड़ा सा ये सपना देख लीजिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। अब ये होगा कि होगा कैसे, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को मैं टक्कर कैसे दे पाऊंगा, मेरे बस की तो बात नहीं है। तो वहां पे आपको तुरंत ये चीज तुरंत समझ, पढ़ाई से पहले की बात है, तुरंत ये चीज समझ लीजिए कि आप किसी से भी कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। इतना मान लीजिए, ये जो कहा जाता है ना बुद्धि की बात होती है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि बुद्धि की सबकी अलग अलग होती है। आप ये कतई ना माने कि आप मंद बुद्धि की हैं, आप कतई ना माने कि आपकी बुद्धि कमजोर है, आप कतई ना माने कि आपकी सिचुएशन खराब है, ठीक है। आप इतना ज्यादा अपने अंदर एनर्जी लेके आइए ना कि आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, कितना भी लोग टेंशन दे रहे हैं, कितना भी लोग आपको भला बुरा बोल रहे हैं, कितने भी आपकी आर्थिक स्थिति, इस पारिवारिक स्थिति खराब है, लेकिन आपको एक जोश अंदर लेके आइए कि मुझे पढ़ के अपनी जिंदगी बदलनी है। यही सिचुएशन जो अभी चल रही है, मुझे इसको हटाना है, अपनी जिंदगी से आगे बढ़ना है। और ये कैसे होगा, बस ये जो किताब है, अपना किताब को देखिए, तुरंत अपने नोट्स को देखिए, ये किताबें, ये नोट्स, ये जो सिलेबस है, अगर मैं इसको अच्छे से कम अनगिनत बार, गिनती मत करिए, अनगिनत बार अगर मैं इसको रिवीजन कर लेता हूँ, इतना ही अगर मैं अच्छे से तैयार कर लेता हूँ, मेरी 100% जॉब पक्की है। ये 100% सही है भाई। जितना सिलेबस है ना, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, जो भी आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, अनगिनत रिवीजन करिए। रिवीजन इसलिए करिए क्योंकि आप रटिए मत। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम के 1 महीने से पहले मैं तैयारी करूंगा तो जबरदस्त वाली करूंगा तो मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। ये दिमाग का एक फंक्शन है, उसका काम करने का तरीका है। आप सालों क्यों लग जाते हैं लोगों को तैयारी करने के लिए, इसीलिए लगते हैं ना। अगर रिवीजन करता है तो आप रिवीजन पे ज्यादा जितना फोकस करेंगे, दिमाग में चीजें बैठेंगी, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप पढ़ाई, आपका सब कुछ तैयार रहेगा, एग्जाम के पहले आप सब कुछ सबका आंसर दे पाएंगे, टेस्ट भी अच्छा करेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता है। आपको लगेगा कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ये मेरा खुद का अनुभव है, तो इसीलिए इस बात को एकदम गांठ बांध दीजिए कि आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ये चीजें पढ़ने से पहले थोड़ा सा इमेजिन करिए कि भाई इतना अगर पढ़ने से मेरी जिंदगी बदल जाती है तो क्या दिक्कत है। इतना सबका कह रहे हैं लात खा रहे हैं, बोल सकते हैं आपकी, वो तो एक बातों से एक मारना होता है, एक लातों से मारना होता है। जो भी कहिए, लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं आपको, इतना भला बुरा बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी कैसी की तैसी कर दिए हैं, पीछे पड़े हैं, दुश्मनी कर लिए हैं बिना वजह के। क्यों? क्योंकि आपकी स्थिति कमजोर है, आपका समय कमजोर है। क्यों लड़ना नहीं भाई, और लड़िए अपने सिचुएशन से, लड़िए। अगर जिंदगी आपको ऐसे हिट कर रही है तो आप जिंदगी को ऐसे हिट करिए, इतना ज्यादा हिट करिए कि जिंदगी को आपको पीछे ऐसे ढकेलना ही है। लाइए वो अपने अंदर एनर्जी, वो लाइए वो मोटिवेशन, अपने अंदर खुद से मोटिवेशन लाइए। अपनी सिचुएशन को सोचिए कि आपकी जिंदगी को क्यों बदलना है, क्यों नहीं बदलना है। मैंने ऐसा ही किया है, मैं कभी भी, ठीक है मैं दूसरों को देखती थी, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं बार बार बोलती हूँ कि वही लोग थे जो मुझे पीछे ढकेलना चाहते थे, वो मुझे इतना पीछे ढकेले तो मैं उनको इतना पीछे ढकेली, इतना पीछे ढकेले कि आज वो चारों कहते हैं ना कि हाथ पांव से वो चित पड़े हुए हैं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हाँ, ये अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं, अभी भी वो वेट करते हैं कि इसकी जिंदगी में कब वो खड़ा देना है। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि दीदी के पीछे इतने सारे लोग क्यों हैं? पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। शायद हो सकता है कि मैं शुरू से एक्टिव थी, लोगों को ये पता है कि ये कुछ कर लेगी अच्छा, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों के पीछे अनर्गल लोग होते हैं, आपको भी हो सकता है कि जीवन में ऐसे लोग होंगे कि आपको वजह ही नहीं पता है, लेकिन आपके लाखों दुश्मन तैयार हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा है, मेरे विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा है दोस्तों। हाँ, प्यार करने वालों की संख्या उससे भी ज्यादा है, ये भी मैं कहूंगी। मुट्ठी भर लोग हैं विरोधी हैं, और वो मेरे मतलब खुद अपने लोग हैं, मेरे खून के रिश्ते हैं जो मेरा विरोध करते हैं।
बाकी मुझे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं, और उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चारों खाने चित पड़े हैं। उनका वश ही नहीं चल रहा कि अब ये क्या, आप तो लाइफ में सेट हो गई है, तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि इसके कानों तक बात जाएगी, इसको दुख होगा। वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पर इंसान पत्थर बन चुका है। पत्थर आप देखे है ना, पत्थर अगर खड़ा है, उसके ऊपर आंधी जाता है, तूफान जाता है, धूल पड़ती है, मिट्टी पड़ती है, बारिश होती है, कितने थपेस आता है। एक पहाड़, क्या अब उसको कोई हिला सकता है? नहीं। मैंने पत्थर की तरह अपने आप को बना लिया, आपको भी पत्थर की तरह अपने आप को बनाना पड़ेगा और मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ेगा, अपने सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। और हाँ, ये जो भोगते हैं ना कुत्तों की तरह से, उनको भोगने देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में परेशान है, वो कुछ कर नहीं पाए, तो वो क्या करेंगे? आपको रोकने का प्रयास करेंगे, आपकी तरक्की से जलेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, कहने दीजिए। बस इग्नोर करिए, ओम इग्नोराय नमः मंत्र का जाप करिए, सोच लीजिए ओम इग्नोराय नमः, बहुत अच्छा है ये, और इसको फॉलो करिए, इस मंत्र को, और लाइफ में आगे बढ़िए। कहते हैं ना कि देखिए, वीडियो बहुत लंबा होता चला जाता है, आप इतना सोचेंगे ना, तो इतना सोचेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए ख्वाब खूब ऊंचे देखिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है ख्वाब ऊंचा देखने का। जितना ऊंचा देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।